हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। बच्चे, आप लोगों का इकोनॉमिक्स में माइनर जो सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है। जो सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया जिसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और साथ में 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे एंड 3 मॉक पेपर मिलेंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए जो चाहिए होता है वो सब मिलेगा आपको इसमें। और इसकी प्राइस 49 रुपीज रहेगी। और टाइम कम बचा है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को जरूर से पढ़ के जाएं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। 15 है तो 5 दिखा देती हूँ, है ना। यूनिट सेकंड से ये टॉपिक पढ़ लेना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर। हरित क्रांति, उद्देश्य, उपलब्धियां और विफलताएं। यूनिट 1 से ये वाला पढ़ के चलाना। साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, प्राचीन भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं। यूनिट 4 से ये पढ़ लेना, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव। यूनिट 5 से ये पढ़ जाना, साइलेंट फीचर्स एंड रीजनल डिस्पार्टीज ऑफ एमपीज एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश की कृषि की मुख्य विशेषताएं और क्षेत्रीय असमानताएं। थर्ड थर्ड यूनिट से ये वाला पढ़ जाना, एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया एंड देयर प्रॉब्लम्स, भारत में कृषि श्रमिक और उनकी समस्याएं। अब मैं आप लोगों को वो 40 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। जो आपकी यूनिट 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, प्राचीन भारतीय कृषि का परिचय, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर इन डिटेल। आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आरडीबीवी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप मुझे डीएम करोगे तो मिल जाएगा। और आरडीबीवी यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा, यूट्यूब के मतलब इसी के चैनल पेज पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हिंदी में पढ़ लेती हूँ, प्राचीन भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मेंशन इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा में उल्लेखित विभिन्न कृषि पद्धतियों की चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्रॉपिंग पैटर्न इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न क्या था। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रीवेलेंट इन एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारत में प्रचलित कृषि आधारित उद्योग पर एक विस्तृत लेख लिखिए। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट सेकंड है, अरे यूनिट सेकंड कहाँ गई? अच्छा, ये ना बहुत छोटे में है तो दिख ही नहीं रही है। यूनिट सेकंड ये है आपकी यूनिट सेकंड, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का परिचय। इसमें जो 9 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द नेचर, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की प्रकृति, महत्व और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगर मैं माइनर 2 की वीडियो न डाल पाऊँ तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। सेकंड जो 10 क्वेश्चन, एनालाइज द लैंड यूज पैटर्न एंड द इश्यूज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न और जोतों के छोटे आकार की समस्या का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तीसरा पेज है ये, 13 पेज में से 13 पेज की है ये गाइड, है ना। 11 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, भूमि सुधार क्या है, भारत में उनके उद्देश्य और कार्यवान, ये क्या है, कार्यान्वयन पर चर्चा कीजिए। 12th है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द करेंट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, भारत में वर्तमान फसल प्रतिरूप पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 13 है, डिस्कस द ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है वो है सिस्टम रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि से संबंधित प्रणालियां। इसमें 17 क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट, कृषि में नई तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 18 है, डिस्कस द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, भारत में कृषि मूल्य नीति और इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 19 है, इवेलुएट द रोल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इन प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इंटरेस्ट, किसानों के हित की रक्षा में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 20 है, हु आर एग्रीकल्चरल लेबर्स, डिस्कस देयर टाइप्स इन इंडिया, कृषि श्रमिक कौन है, भारत में उनके प्रकारों की चर्चा कीजिए। फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, 4th यूनिट, पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड इश्यूज, नीतियां, विकास कार्यक्रम एवं अन्य मुद्दे। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, डिस्कस द मेजर एग्रीकल्चर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख
कृषि नीतियों पर चर्चा कीजिए। और आउटलाइन द की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंटली एक्टिव इन इंडिया। भारत में वर्तमान में सक्रिय प्रमुख कृषि विकास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 27 analyze the impact of the World Trade Organization on the Indian agriculture। भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, है ना। अब आपको नेक्स्ट आपकी जो लास्ट यूनिट है 5th एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कृषि, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश की कृषि के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रीसेंट चेंजेस ऑब्जर्व इन द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की फसल प्रतिरूप में हाल ही में देखे गए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। और एनालाइज द ट्रेंड्स एंड रीजनल डिस्पार्टीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर आप लोग के लिए मैंने एक सैंपल पेपर तैयार किया है, 3 है सैंपल पेपर का सेट, जिसमें से एक दिखा देती हूँ। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। मेंशन एनी 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर। प्राचीन भारतीय कृषि की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड बन सकता है डिफाइन लैंड टेन्योर सिस्टम। भू धरती प्रणाली लैंड टेन्योर सिस्टम को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आपका क्या तात्पर्य है। और यह क्वेश्चन बन सकता है राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। और क्या बन सकता है 5th में व्हाट इज अ पॉली हाउस। पॉली हाउस क्या है। तो आप सब भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले बी करा करें, फिर सी, फिर उसके बाद ए क्या करें, है ना। यूनिट 1 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में कृषि यांत्रिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और मैं एक्सप्लेन द क्रॉपिंग पैटर्न इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में फसल प्रतिरूप को समझाइए। नेक्स्ट यूनिट 2 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया। भारत में जोत के छोटे आकार की समस्या का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और में क्या पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेकंड रिवॉल्यूशन, व्हाई इट इज नीडेड। दूसरी हरित क्रांति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। यूनिट 3 से पूछ सकते हैं डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कृषि उत्पादन पर नई तकनीकों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। और में है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। कृषि श्रमिकों की समस्याओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 4 से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को समझाइए। और में पूछ सकते हैं राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में कृषि निर्यात पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, है ना। यूनिट 5 से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश की कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए। और में क्या पूछ सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन एमपी। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं। जो यूनिट 1 है वो इवैल्यूएट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेंशन इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा में उल्लेखित कृषि पद्धतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और यूनिट 2 से किस टाइप से पूछ सकते हैं क्रिटिकली एग्जामाइन द ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट एंड फेलियर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य उपलब्धियों और विफलताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और में क्या पूछ सकते हैं एनालाइज द लैंड यूज पैटर्न एंड डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भूमि उपयोग पैटर्न का विश्लेषण कीजिए और भारत में भूमि सुधार की प्रगति पर चर्चा कीजिए। यूनिट 3 से क्या पूछ सकते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फार्मर। कृषि मूल्य नीति क्या है, इसके उद्देश्य और भारतीय किसानों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। और में क्या पूछ सकते हैं who are agricultural laborers, discuss their types, problems and measures to improve their condition। कृषि श्रमिक कौन है, उनके प्रकारों, समस्याओं और उनकी स्थिति में सुधार के उपयोग पर चर्चा कीजिए। यूनिट 4 से पूछ सकते हैं एनालाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पर विश्व
व्यापार संगठन WTO के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस द रोल, स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भूमिका, दायरे और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यूनिट 5 से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेक्शन सी में। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एंड रीजनल डिस्पारिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय असमानताओं की व्याख्या कीजिए। उपचारात्मक उपाय सुझाइए। और में क्या पूछ सकते हैं। डिस्कस द वेरियस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रम की चर्चा कीजिए, है ना। ये आप लोग के लिए मैंने दिखा दिया एक पूरा सैंपल पेपर, ऐसे ही 3 और हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो इसको खरीद सकता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके DM कर देना @anshu240 पर, और वहां से ले लेना। इसकी प्राइस 49 रुपीज रहेगी। -2 का भी अवेलेबल रहेगा, उसकी भी सेम प्राइस रहेगी। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, है ना। सारे बच्चे जो नहीं भी खरीद रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को हाइप भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो फिर मैं आप लोग के लिए -2 का भी बनाऊंगी, अगर इस पर अच्छे व्यूज आएंगे तो, है ना। और थैंक यू सो मच। आप में से ही किसी बच्चे ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो डाल दी। एंड थैंक यू सो मच। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।